श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए, भगवान का जप करते समय अगर साधक संसार का चिंतन करता रहता है कि ये करना है, ऐसा हो जाए, ये कार्य हो जाए, जो भी सांसारिक इच्छाएं और कामनाओं का वो चिंतन करते हुए और जीव से भगवान का जप कर रहा है, तो जो जप की शक्ति है वो पूरी की पूरी सांसारिक कार्यों को बनाने में लग जाती है। और जैसा जैसा उपासक सोचता है वैसे वैसे उसके लौकिक कार्य होते चले जाते हैं। ऐसा होता है, ये निश्चित आप समझें कि जप करते समय आप जैसा चिंतन करेंगे वैसा आपके साथ होगा। लेकिन जप का जो वास्तविक लाभ है, जो भगवत चिंतन है, जो भक्ति की पराकाष्ठा है, वहाँ से आप चूक जाएंगे। इसीलिए साधक को चाहिए कि वो जप करते हुए अधिक से अधिक भगवान का ही चिंतन करे, संसार के चिंतन से वो बचे। देखिए, अगर हम संसार की इच्छाएं और कामनाएं करेंगे और जप के फल रूप में हम इन्हीं कामनाओं की पूर्ति चाहेंगे तो निश्चित ही पूर्ति होगी। क्योंकि जैसे जैसे जप करते हुए जो अशुभ कर्म हैं वो नष्ट होंगे तो जप अपना कार्य करेगा और आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन भगवान की भक्ति से आप दूर होंगे। जैसा जप करने से भीतर अद्भुत अद्भुत विचार, एक भागवतिक आनंद की अनुभूति, एक भगवत प्रेम, इससे आप वंचित हो जाएंगे। इसीलिए साधक अधिक से अधिक भगवान का ही चिंतन करे जितना हो सके। बार बार मन अगर जप करते समय संसार में जाता है तो वहाँ से प्रयास करके हटावे और फिर नाम या रूप में फिर लगावे, फिर जाए, फिर हटाए, फिर नाम या रूप में लगाए। तो जो ये आप श्रम कर रहे हैं, इससे भगवान को करुणा आ जाती है भक्त पर और फिर स्वाभाविक ही उसका मन लगने लगता है। जब वो देखते हैं कि ये बार बार परिश्रम कर रहा है और इससे हो नहीं पा रहा है, ये ध्यान दें, तो प्रभु की कृपा से, संत की कृपा से, इष्ट की कृपा से, गुरु की कृपा से उसका मन लगने लगता है, स्वाभाविक ही लगने लगता है। सांसारिक कार्यों को अधिक हम इसलिए महत्व देते हैं कि उनसे हमें सुख मिलता है और भीतर बुद्धि में ये बात बैठी हुई है कि अगर हम मांगेंगे नहीं, कामना करेंगे नहीं तो हमें मिलेगा नहीं। यही एक भ्रम बैठा हुआ। आप ध्यान दें, आप जितना भक्ति में रंगते चले जाएंगे, जितना आपका मन भजन में डूबता चला जाएगा, वैसे ही आपकी समस्त संसारिक कार्यों की जिम्मेवारी भगवान लेने लगते हैं। ये ध्यान रखना, उसमें कुछ मांगना नहीं पड़ता, स्वाभाविक ही सब होने लगता है, सब होने लगता है। आप भजन एक बार दृढ़ता से करके देखें, भजन में मन को लगा के देखें, प्रयास करें। आप लगा भी नहीं सकते, आप बार बार प्रयास करेंगे तो प्रभु की कृपा निश्चित ही होगी। भगवान नाम जप का बहुत प्रभाव है, कोई भी इसे अन्यथा ना ले, इस पर अविश्वास ना करे। अगर आपके पास समय है
तो आप नाम या भगवान के रूप का चिंतन करते हुए अधिक से अधिक जप करें तो आपको कुछ ही दिनों में लाभ मिलने लगेगा। और अगर आपके पास समय नहीं है तो जिह्वा से आप जप करते रहें और सभी अपने कार्य करते रहें। बार बार जिह्वा पर ध्यान दें कि जब चल रहा है कि नहीं, उसी समय अपने कार्य करें। फिर ध्यान दें जब चल रहा है कि नहीं, बार बार आपको ध्यान अवश्य देना होगा, अभ्यास को बनाना होगा। फिर ऐसा अभ्यास पुष्ट हो जाता है कि नाम आपका चलता रहेगा और सभी कार्य होते रहेंगे। इसका भी अभ्यास जिनके पास समय नहीं है वो ऐसा अभ्यास बना सकते हैं। इससे भी फल वही मिलता है, समय थोड़ा अवश्य ज़्यादा लगेगा लेकिन फल वही मिलेगा। जो चिंतन करते हुए जब से मिलता है वही कार्य करते हुए जब से भी प्राप्त होता है। लेकिन अगर शीघ्र आपको अनुभव करना है, शीघ्र कोई अनुभूति करनी है तो जितना आप चिंतन करते हुए जप करें ये सबसे उत्तम है। अब साधक ध्यान दें कि साधक जितना भजन में तल्लीन होता है उतनी ही उसकी वासनाओं पर भी प्रभाव पड़ता है, उसकी वासनाएं दब जाती हैं। ये ध्यान रखें, बनी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल वासना से मुक्त हो गया हो। जो बिल्कुल वासना मुक्त हो जाता है वो भगवत स्वरूप ही हो जाता है, वो भी स्थिति आती है। लेकिन ये ध्यान रखें कि भजन के प्रभाव से वासनाएं बिल्कुल दब जाती हैं और वहाँ पर साधक ऐसा समझ लेता है कि मैं वासना मुक्त हो गया, उसे अहम आने लगता है। यहाँ पर ध्यान दे वो, और ज्यों ही उसे अहम आने लगता है तो भगवान उसका अहंकार नष्ट करने के लिए कोई लीला कर देते हैं। फिर भक्त को ऐसा लगता है कि मेरा पतन हो रहा है, लेकिन पतन नहीं होता है। वो अहंकार को नष्ट करने के लिए प्रभु एक खेल खेलते हैं, एक लीला करते हैं। इसीलिए ये बात हमेशा ध्यान रखना कि मैं वासना मुक्त हो चुका हूँ, मैं सिद्ध हो गया हूँ। ऐसा भक्त को लगने लगता है कि मेरी भक्ति बहुत श्रेष्ठ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जितना भजन का प्रभाव है उतना ही विषयों का भी अपना प्रभाव है। क्योंकि आप जो भी विषय भोगते हैं वो बहुत एकाग्रता से भोगते हैं, भजन इतनी एकाग्रता से नहीं करते। इसीलिए विषयों के संस्कार चित्त पर ज़्यादा प्रभाव डालते हैं भजन से। भजन का प्रभाव कम पड़ता है। आप देखेंगे मन विषयों की तरफ स्वाभाविक ही जा रहा है, भजन की तरफ हमें लगाना पड़ रहा है, क्योंकि विषयों को हमने एकाग्रता से भोगा, बहुत एकाग्रता से। अगर उसी एकाग्रता से आप भजन करें तो स्वाभाविक ही आपका भजन होगा, स्वाभाविक ही हर प्रकार से आपकी रक्षा होगी, तन की भी और मन की भी रक्षा होगी। लेकिन आप भजन में एकाग्रता लाएं। एकाग्रता का मतलब है नाम का चिंतन करें या रूप का चिंतन करें, तो संस्कार मजबूत हो। ये बहुत लोग कहते हैं कि बहुत दिनों से अभ्यास कर रहे हैं, भजन में कोई स्वाद नहीं, कोई रुचि नहीं, भजन में मन नहीं लग रहा। उसका यही कारण है कि जितना हम जैसा समय विषयों को देते हैं वैसा हम भजन को नहीं दे पाते। ये साधक ध्यान रखें, इसमें कारण यही है। इसीलिए पापों की तरफ जीव उतर जाता है, पाप करने में उसकी रुचि हो जाती है, जो भी शास्त्र विरुद्ध आचरण है वो भी वो कर देता है। ये सब अभ्यास के कारण, क्योंकि एकाग्रता से किए हुए पाप दोबारा फिर उसे प्रेरित करते हैं, फिर वो करता है। बात एकाग्रता की है भजन में, क्योंकि विषय से आप देख सकते हैं कि जैसे विषयों में हमारे चित्त पर ऐसी छाप पड़ जाती है कि आप उस विषय के बगैर नहीं रह सकते। इसी प्रकार हम एकाग्रता भजन में लाएं तो भजन अपना दिव्य प्रभाव बनाए। तो भजन का फल क्या है? जो वास्तविक फल है वो यही है कि हमारा स्वाभाविक ही भगवत चिंतन होने लगे, भगवान की लीलाओं का। और ऐसा नहीं है कि ये काल्पनिक होगा, इस चिंतन में इतना आनंद रहेगा, विकार मुक्त रहेगा, कोई भी उसे जो माया जनित विकार हैं वो प्रभावित नहीं, काम क्रोध लोभ मोह कोई भी विकार उसके भीतर आ नहीं सकता, जिसका भगवत चिंतन होने लगा।
नाम जप का फल यही है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है वही साधक सिद्ध होता है, जिसका स्वाभाविक ही जुड़ाव है, अपने आप चिंतन हो रहा है नाम का, लीला का। ये ऊंची स्थिति है और यहीं तक हमें पहुंचना है। इसीलिए अगर भजन करें और संसार का चिंतन हो रहा है तो उसे बार बार वहाँ से हटाने का प्रयास करें, श्रम करें, फिर ये होने लगेगा और मन लगने लगेगा। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवत चिंतन करें, भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।